चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैथ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिजिट की बात करें तो ये जो आपके सामने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ रहे होते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको आप क्या बोलते हो? डिजिट बोलते हो। तो ये जो 0 से लेके 9 तक आपके सामने कुछ सिंबल्स लिखे हैं इनको आप क्या बोलते हो? डिजिट बोलते हो। और डिजिट्स हमारे पास यही 10 सिंबल्स होती हैं जो कि 0 से लेके 9 तक हैं। उसके बाद अगर हम नंबर की बात करें, बेसिकली नंबर आपकी एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को या किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट को। सही है, जैसे 2 है, 4 है, 11 है, -4 है, ये सब आपके पास क्या हैं? नंबर्स हैं। अब ये जो नंबर्स है ना बेसिकली ये डिजिट से ही बने हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 0 से लेके 9 तक जितने भी आप नंबर्स देखोगे तो उसमें 0 से लेके 9 तक की नंबर्स आपस में ऐड हुए होंगे, कंबाइन हुए होंगे, ज्वाइन हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखो 729, ये एक किस्म का नंबर है। तो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो इसमें डिजिट्स ही यूज हुए हैं। जैसे 7 एक किस्म का क्या है? डिजिट है, इसमें 7 यूज हुआ है, 2 है, 9 है, तो ये सब क्या है? आपस में डिजिट्स ही होते हैं। लेकिन डिजिट्स मिलाकर आपस में क्या बनाते हैं? एक किस्म का नंबर बनाते हैं। तो 729 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, तो इन सब में क्या यूज हो रहा होता है? डिजिट्स मिलकर आपस में एक किस्म का नंबर बना रहे होते हैं। तो डिजिट्स को भी आप नंबर बोल सकते हो कि 0 भी एक किस्म का नंबर है, 1 भी एक किस्म का नंबर है, 9 भी एक किस्म का नंबर है। ये नंबर्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन स्पेशल केस में आप इनको क्या बोल रहे होते हो? डिजिट भी बोल रहे होते हो। या आप यह भी कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो एक सिंगल फॉर्म में लिखे हो तो उनको आप क्या बोलोगे? डिजिट बोलोगे। और आपके पास डिजिट्स हमेशा 10 ही होते हैं जो कि आपके 0 से लेके 9 तक होते हैं, क्योंकि नंबर्स को अगर आप देखो तो सिंगल फॉर्म में सिर्फ ये 10 ही नंबर्स हैं जिनको आप सिंगल फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद जितने भी आप नंबर्स लिख रहे होते हो वो डिजिट्स को मिलाकर ही लिख रहे होते हो। तो आप डिजिट्स को पिक करके इनफिनिट नंबर बना सकते हो। सही है। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। इसका मकसद ये होता है, जैसे आपके सामने 2 लिखा है तो ये एक नंबर तो है लेकिन ये एक ही डिजिट से बना हुआ नंबर है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 1 डिजिट नंबर। या फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 76, तो ये किस्म का नंबर भी है और आप इसको जो है वो 2 डिजिट नंबर भी बोल रहे होते हो। क्यों? क्योंकि ये जो 76 आपका नंबर है ये 2 डिजिट से बना हुआ है, तो आप इसको 2 डिजिट नंबर भी कह सकते हो। या आप इसको जो है वो 9987, ये कोई भी एक नंबर है, ये देखो इसको आप क्या बोलोगे? 3 डिजिट नंबर बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। या जैसे 1111, ये आपके पास क्या है? 1111 एक नंबर है, ये आपका क्या है? 4 डिजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट्स मिलकर बना हुआ है। तो डिजिट्स मिलकर आपके इन्फिनिट नंबर बना रहे होते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद एक चीज याद रखो, नंबर होने की सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन सी हैं? या तो नंबर आपका पॉजिटिव होगा, या तो आपका नंबर नेगेटिव होगा, या तो आपका नंबर 0 होगा। तो नंबर होने की सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इन्फिनिटी को भी काफी बच्चे जो है वो नंबर ले रहे होते हैं। ये जो आपके सामने एक सिंबल लिखा होता है आप इसको बोलते हो इन्फिनिटी, या आप इसको अनडिफाइंड के लिए भी यूज कर रहे होते हो। तो ये आपका एक किस्म का नंबर नहीं है। नंबर होने की सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। काफी बच्चे इसको नंबर ले रहे होते हैं, ये नंबर नहीं है, ये एक किस्म का अभी आप कह लो कि सिंबल है या एक किस्म का कॉन्सेप्ट है, ये एक नंबर नहीं है। नंबर सिर्फ क्या होते हैं? या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो नेगेटिव नंबर होगा, या तो आपका वो नंबर 0 होगा। सही है। अच्छा, बेसिकली आपको पता है पॉजिटिव नंबर आप उनको बोल रहे होते हो जो कि ग्रेटर देन 0 होते हैं, नेगेटिव नंबर आप उनको बोलते हो जो कि लेस देन 0 होते हैं, और 0 एग्जैक्टली 0 लिखा होता है तो आपका वो नंबर 0 होता है। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ना इनको आप विदाउट सिंबल भी लिख सकते हो। आपको पता है पॉजिटिव की सिंबल ये होती है, तो जिन नंबर के सामने पॉजिटिव वाला सिंबल लगा ये वाला वो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। या अगर सिंबल नहीं लगा हुआ तो सिंपली वो बाय डिफॉल्ट आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, ये सब आपके क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनके सामने सिंबल नहीं लगा हुआ पॉजिटिव का, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर सिंबल नहीं लगा तो वो आपके पॉजिटिव ही होते हैं, या अगर सिंबल भी लगा है तो वो पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर का सिंबल, नेगेटिव का सिंबल ये एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी बार होती है, तो नेगेटिव नंबर के सामने हमेशा एक सिंबल लगा होगा। जैसे 1 3 7 11 के सामने ये नेगेटिव का सिंबल लगा है तो आप इसको पढ़ते हो -1 -3 -7 -11, ये एक बच्चों वाली चीज़ है। उसके बाद 0 का मतलब होता है नथिंग, लेकिन कभी कभी ये बहुत कुछ कर जाता है। अच्छा, ये जो बेसिकली नंबर को अगर मैं थोड़ा ज्योग्राफिकली बात करूं तो हम इन नंबर्स को जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इन नंबर्स को जो हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, या आप इसको रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हो। तो ये जो नंबर लाइन आप बनाते हो ना, ये मैं थोड़ा सा अभी यहाँ से मिटा दूं।
नंबर लाइन आप कैसे बनाते हो, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें आप पहले जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट लगाते हो मिडिल में, उसको आप जीरो का नाम देते हो कि ये एक जीरो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो आपके पास राइट साइड में नंबर्स होते हैं ना, वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सही है। जो आपके पास राइट साइड में नंबर्स होते हैं जीरो के, वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर, और जीरो के जो लेफ्ट साइड पर नंबर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सही है। तो फिक्स्ड पॉइंट पर नंबर आपका क्या है, जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया यहाँ पर जीरो है। उसके अगर राइट साइड पर जाते जाओगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1 2 3, और ये अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। ये बाय द वे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि ये नंबर्स अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे, इन्फिनिट नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लस इन्फिनिटी है ना, ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सही है। अच्छा यहाँ पर जो मैंने बताया इन्फिनिटी एक किस्म का नंबर नहीं है, ये बेसिकली एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बहुत बड़े नंबर को, लेकिन इन्फिनिटी खुद कोई नंबर नहीं है। ये हमने एक सिंबल लगा दिया है कि ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर अभी आगे ये कंटिन्यू होंगे। इसी के बरक्स जो लेफ्ट साइड पर नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह जैसे -1 -2 -3 ये अप टू सो ऑन चलते जाएंगे नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पर। और यहाँ पर मैंने एक माइनस इन्फिनिटी का साइन लगा दिया कि इसका मतलब है यहाँ पर जितना ये हम नंबर्स पीछे होता जाएंगे तो ये एक बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा माइनस इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल रखी है, सही है। तो नंबर लाइन पर राइट साइड पर आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पर आप क्या बोलोगे, नेगेटिव नंबर्स, और इनको जो सेपरेट कर रहा होगा वो कर रहा होगा हमारा जीरो। बाय द वे जीरो ना आपका पॉजिटिव है ना आपका नेगेटिव है, जीरो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है। तो जीरो आपका एक जस्ट फिक्स नंबर है जिसको आप ना पॉजिटिव में लेते हो ना नेगेटिव में लेते हो, सही है। अब उसके बाद जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो डॉट का सिंबल है ना, ये मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा होता है। आप ये कह लो कि दो पॉजिटिव सिंबल्स के लो या नंबर के लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो जब पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट नंबर भी क्या आता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है। उसी के बरक्स जब दो नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो तब भी रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आपका एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका होता है कि जब भी दो सेम सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देंगी। जैसे यहाँ पर देखो दोनों सिंबल सेम है, प्लस का है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो दोनों सिंबल माइनस की है, सेम है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और यहाँ पर देखो पहले प्लस है फिर माइनस है, डिफरेंट साइन से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर आपके पास पहले माइनस है फिर प्लस है, डिफरेंट साइन से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक होती है याद करने की कि जब दो सेम टाइप के सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जब दो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 और 4 आपके ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 2 और 4 को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो देखो 2 4 8 होता है और 8 भी आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता है जब दो नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो यहाँ पर देखो -2 एक नेगेटिव नंबर है, -3 एक नेगेटिव नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 3 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 6 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद अगर एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा उनकी मल्टीप्लिकेशन का, नेगेटिव आएगा। तो सिंपली देखो -3 एक नेगेटिव नंबर है, उसके बाद 4 एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया, -12 हमारे पास आंसर आया। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो तो आपका हमेशा रिजल्ट क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का नेगेटिव नंबर आता है। उसके बाद अगर देखो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, -2 एक नेगेटिव नंबर है, 4 2 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। क्यों, क्योंकि एक नंबर आपका पॉजिटिव है एक नंबर जो है आपका नेगेटिव है। तो जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो उनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आता है, -8 आता है, सही है। उसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया जैसे 4 माइनस देन ब्रैकेट स्टार्ट हुई 1 - 3 ब्रैकेट ओवर +7। इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करते हो आपको पता है, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, 4 माइनस आप सेम रखोगे, 1 में से -3 करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, सही है। प्लस का 7 आप सेम रखते हो। अब आपको पता है कि ये जो माइनस है और ये वाली माइनस है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ब्रैकेट के बाहर जब कोई सिंबल ना लगाओ ना तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो सिंबल के फॉर्म में।
तो जब आप 4 रखोगे तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपको पता है जब दो सिमिलर साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 2 आप बाहर रख सकते हो। उसके बाद आपके सामने प्लस का 7 गिवन है। अब ये आपके पास सभी पॉजिटिव नंबर्स आ गए, आप इनको ऐड करोगे। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा इस तरह। तो ये थोड़ा सा सिंबल्स का आपको ख्याल रखना है। एक टर्मिनोलॉजी होती है साइन नंबर्स। साइन नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई साइन लगा हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस का साइन लगा होता है, नेगेटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, वो सब साइन नंबर्स ही हैं, चाहे आपके पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। पॉजिटिव नंबर्स पर साइन नहीं लगा होता, लेकिन आप उनको प्लस का साइन लगा सकते हो ना, तो कोई इशू नहीं होता। तो आप साइन लगाओ ना लगाओ, बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव ही होती हैं। बाकी नेगेटिव नंबर्स पर तो साइन लगा होता है। तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं ये साइन नंबर्स ही हैं। तो जस्ट साइन होने की वजह से हम क्या बोलते हैं ऐसे नंबर्स को, साइन नंबर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए।